नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद नए सीएम बने एकनाथ शिंदे कोई ना कोई दौरे पर हमें देखने को मिल ही रहे हैं। लेकिन जो कल के दिन उनके दौरे की खबर सामने आई थी, दिल्ली दौरे के रद्द होने की खबर, कैबिनेट विस्तार को लेकर जो खबरें थी, उसने सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे का एक और दौरा देखने को मिलेगा, नासिक दौरा, और सीएम पद संभालने के बाद उनका यह पहला दौरा होगा इस जगह पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एनसीपी के सुप्रीमो हैं या यूं कहें मुखिया हैं, शरद पवार भी उसी दिन नासिक दौरे पर नजर आएंगे, यानी कि आमना सामना होकर भी नजर आ सकता है। अभी तक आप सभी को बता दें कि जब से एकनाथ शिंदे सीएम पद संभाले हैं, तब से ना ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से, ना ही आदित्य, ना ही संजय राउत, ना ही शरद पवार से किसी से मुलाकात नहीं करी जो उनके पुरानी पार्टी के साथ ही रहे। तब से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, जनता के लिए कोई ना कोई फैसले लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ बड़ी खबरें सामने आई है, जहां शिवसेना सांसद संजय राउत और साथ ही साथ शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे के नासिक दौरे के बाद अब राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो नासिक दौरे पर रहेंगे, यानी कि शरद पवार। लेकिन जानकारी ये देते चले कि जिस दिन शरद पवार नासिक दौरे पर आ रहे हैं, उसी दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नासिक दौरे पर आ रहे हैं। नासिक में मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं उनका ये पहली बार आगमन होगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि शरद पवार 29 जुलाई को एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धुलिया आ रहे हैं। तो वहीं 29 जुलाई को शाम को नासिक में विश्राम करके अगले दिन प्रस्थान करेंगे। ये खबरें निकलकर सामने आई। लेकिन अब इसको राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं इस दौरे के, कि किस तरीके से राज्य में अचानक सत्ता हस्तांतरण से, यानी कि जो परिवर्तन अचानक से देखने को मिला है, शहर और जिले के समीकरण बदल गए हैं। क्या पार्टी में सत्ता में होने से कार्यकर्ताओं को ताकत मिलेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और इसी वजह से जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, उसकी वजह से सभी बड़े बड़े नेता जमीनी स्तर पर जायजा लेते नजर आ रहे हैं कि राजनीतिक सियासत के बदलते हुए समीकरण के बाद तस्वीरें जो है पार्टी की, वो क्या जमीनी स्तर पर मजबूत है या नहीं, क्या जनता अभी भी उन्हें समर्थन दे रही है या नहीं, ये भी काफी सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां आपको बता दें कि यह देखना जरूर है कि आने वाले महानगर पालिका और जिला परिषद चुनावों की पृष्ठभूमि पवार का क्या मंत्र देते हैं, पवार यानी क्या मंत्र देते हैं अपने सभी साथियों को। साथ ही आपको बता दें, शरद पवार ऐसे समय नासिक आ रहे हैं जिस वक्त मुख्यमंत्री नासिक दौरे पर आ रहे हैं। तो क्या इनकी मुलाकात भी हो सकती है इस समय, क्योंकि इसको सुरक्षा दृष्टि से भी देखा जा रहा है। क्या सुरक्षा दृष्टि सही रहेगी, क्योंकि एक तरफ शिवसेना के कुछ मंत्री और कुछ समर्थक रहेंगे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थक, तो वहीं शरद पवार के भी समर्थक रहेंगे। अब एमवीए का गठबंधन अभी भी जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का गुट बागी हुआ, तब से शरद पवार यानी कि एनसीपी कांग्रेस पर बहुत ज्यादा तीखे बयान करता नजर आया था। तो इसके बाद काफी सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे और ठाकरे गुट के बीच बटी शिवसेना के कारण दोनों के बीच टकराव की स्थिति देखी जा रही है। ऐसे में शरद पवार और मुख्यमंत्री के एक ही दिन नासिक आना सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। आपको बता दें, यहां पर दोनों गुट के समर्थकों के बीच टकराव के कारण 30 जुलाई को दिन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से किसी चुनौती से कम नहीं। अब देखना यह है कि 30 जुलाई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शरद पवार शिवसेना के दोनों गुटों को पुलिस कैसे नियंत्रित करती है, आमने सामने आते हैं या नहीं आते हैं, मुलाकात होती है या नहीं होती है। क्योंकि जब से शिंदे बगावत करके नजर आए, सीएम पद संभाले, तब से वो लगातार, उससे पहले भी वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर सवाल खड़े करे थे, एनसीपी कांग्रेस पर सवाल खड़े करे थे, शिवसेना के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े थे। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि क्या शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात होती या नहीं। एकनाथ शिंदे को लेकर शरद पवार ने बात कही थी कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो क्या सचमुच ये सरकार गिर जाएगी? क्या सचमुच आने वाले वक्त में कुछ और बड़े सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेंगे? ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन इसमें कुछ बातें और जोड़ चाहेंगे, जहां पर पूरे अपने इस खास प्रोग्राम में आपको जानकारी देते चले किस तरीके से शरद पवार की जो अभी तक की राजनीति रही है, वो आप सभी ने देखा है। वो उद्धव ठाकरे के साथ ही नजर आई थी। जब साल 2019 में यहाँ पर गठबंधन देखने को मिला था, बीजेपी से हटकर उद्धव ठाकरे ने फैसले सुनाए थे, तो सबके मन में यही सवाल था कि क्या आने वाले वक्त में कई और चुनौतियां यहाँ पर एकनाथ शिंदे के सामने खड़ी करते नजर आएंगे शरद पवार। क्योंकि राजनीति के सबसे बड़े दांवपेच और सबसे बड़े अगर देखा जाए, चाणक्य भी महाराष्ट्र की सत्ता में शरद पवार को ही कहा जाता रहा है शुरुआत से ही, क्योंकि कम उम्र के मुख्यमंत्री जो बने थे। इसके बाद से सवाल यही है कि शरद पवार जिस तरीके से आने वाले वक्त में चुनौती दे रहे हैं एकनाथ शिंदे के बागी विधायक खेमे को, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर यह भी बातें कही थी कि जब केंद्रीय मंत्री को लेकर कुछ सवाल खड़े होंगे, मंत्री परिषद को लेकर सवाल खड़े होंगे, मंत्रिमंडल बांटा जाएगा, तो
चुनौती इनके सामने भी होंगी, दिक्कतें इनके सामने भी होंगी, कैसे वो उसको फेस करेंगे ये इन पर ही निर्भर करता है। ये सारी बातें हमेशा निकलकर सामने आई। उद्धव ठाकरे ने अभी हाल ही में ये बयान दिया था कि वो वापसी करेंगे, विधानसभा चुनावों के वक्त उनकी बहुत तगड़ी वापसी होगी और कुछ दिनों बाद भी मतलब वो और रैलियां करते नजर आएंगे। अभी हमने अभी देखा ही था, शिव संवाद यात्रा पर हमें आदित्य ठाकरे देखने को मिले थे। वहां पर उन्होंने अपनी हुंकार भरी थी, शिव संवाद यात्रा के दौरान तमाम बातें कही थी। उन्होंने तमाम बातों के साथ ये भी कहा था कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का अगर कोई भी विधायक चाहता है मातोश्री में वापस आना और हमारे दरवाजे तक वापस आना चाहता है तो उनके लिए द्वार अभी भी खुले हुए हैं। यानी कि उन्होंने साफ कह रखा है कि अभी भी यहाँ पर जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन विधायकों की क्या मर्जी होती है, क्या जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर, जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा कल होनी थी लेकिन वो रोक दी गई, अचानक से वो दौरा रद्द कर दिया गया, तो कि इसके बाद तमाम और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। समय के साथ इनमें और सत्ता परिवर्तन होते नजर आएंगे और गहमा गहमी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको कुछ और जानकारी देते चले कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का गुट है जो वो हमेशा ही पूरी तरीके से बगावत और अलग तेवर में नजर आया, उनके जो फैसले रहे वो जनता के समर्थन में ज्यादा रहे। क्योंकि ये बात खुद एकनाथ शिंदे ने भी कही कि भले ही दौरे रद्द हो रहे हों और जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उस पर चर्चा और उस पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन हमने मंत्रियों को ना देखते बल्कि जनता का फायदा देखा है, जनता के लिए हमेशा हमने कामकाज किया। ये बात करते नजर आए थे एकनाथ शिंदे। लेकिन इन सब बातों के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है कि शरद पवार के साथ जो उनकी मुलाकात को लेकर खबरें हैं, इससे पहले कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मुलाकात हुई थी, लेकिन उस पर खुद ही एकनाथ शिंदे ने रोक लगाई थी। ये बात कही थी कि हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, वो तस्वीर काफी पुरानी है, पहले हम मिलते रहते थे क्योंकि पहले एक ही पार्टी से थे, महाविकास आघाड़ी के पार्टी के मतलब गठबंधन से ही थे, तो मुलाकात होती रहती थी। वो तस्वीरें अब वायरल कर दी गई जब से मैं सीएम पद संभालता नजर आया हूँ। तो समय समय के साथ बातें बदलती नजर आई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो एकनाथ शिंदे के सीएम पद के सामने देते नजर आ रहे हैं वो देते नजर आ रहे हैं शरद पवार। उद्धव ठाकरे भी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस समय अगर महाराष्ट्र की सत्ता में देखी जाए तो शरद पवार की पार्टी अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि 39 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है, 16 विधायक करीब यहाँ पर बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास, 44 विधायकों का समर्थन कांग्रेस के पास है। तो यानी कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी देखा जाए 53 विधायकों के साथ एनसीपी है। यानी कि इनके पास इतना अच्छा आंकड़ा मौजूद है। तो बीएमसी चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की तस्वीरों को देखते हुए ये जमीनी स्तर पर और भी ज्यादा एक्टिव है और इसके हिसाब से ये काम करते नजर आ रहे हैं और समय समय पर अपने फैसले भी सुनाते नजर आ रहे हैं। शरद पवार का गुट भी यहाँ पर पूरी तरीके से अपने तेवर दिखा रहा है और जो बैठकें होनी होती है, जो बगावत को लेकर खबरें होती हैं, उस पर भी ये रोक लगाते नजर आता है शरद पवार का गुट। तो ये तमाम जानकारियां जिस तरीके से अब सामने आ रही है नासिक दौरे को लेकर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आमने सामने आ सकते हैं शरद पवार का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट, क्योंकि दोनों की एक ही दिन यहाँ पर हमें रैलियां देखने को मिलेंगी, दोनों एक ही दिन नासिक दौरे पर नजर आएंगे। लेकिन इन नासिक दौरे से राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं, क्या और कुछ सत्ता परिवर्तन करते नजर आएंगे, क्योंकि शिंदे गुट में रोज कोई ना कोई खबर सामने आ रही है कि कोई बड़ा मंत्री शिंदे गुट में शामिल हो रहा है। उद्धव ठाकरे के खेमे को छोड़कर कुछ एनसीपी के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की थी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त, तो उसके बाद क्या फैसले होते हैं। इसी वजह से इस समय जो है शरद पवार की पार्टी, शरद पवार भी यहाँ पर अपनी पार्टी के विधायक और सभी सत्ता में बैठे लोगों के लिए कुछ न कुछ करते नजर आ रहे हैं, ताकि शिवसेना जैसा हाल एनसीपी में ना हो जाए और कांग्रेस में भी ना हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान ये बड़े बड़े नेता मंत्री ध्यान रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव है, राज ठाकरे के भी ऐलान हो चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस के भी ऐलान हो चुके हैं। देखना यही दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में इनके ऐलान क्या और उद्धव के खिलाफ होते हैं या बीजेपी से हटकर होते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम पद पर बैठे तो उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका था, ये किसी राजनीति दांवपेच से कम नहीं था, उनके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबतें थी। लेकिन आने वाले वक्त में किस तरीके से चुनौतियां और होंगी एकनाथ शिंदे के सामने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे को चुनौती दे पाएंगे शरद पवार उनके सीएम पद को लेकर? तो अपनी राय जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में। या कोई ऐसा मंत्री जो इस समय नजर आ रहा है सीएम शिंदे को चुनौती दे सकेगा, उनके फैसले को चुनौती दे सकेगा, तो जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।